गड़बड़ी करने वाला जो भी अधिकारी गड़बड़ी करे उनको भी मत बख्शिए। हम तो कह रहे हैं कि सब जो गड़बड़ी कर रहा है उसको बख्शना क्यों है। ये जब से स्कूल का टाइमिंग को लेकर के शिक्षा विभाग ने गड़बड़ी की, या जब से शिक्षकों के ऊपर एक दंडात्मक प्रक्रिया से नीतियां बनाई गई, आप देखिए कि बिहार के स्कूली शिक्षा की स्थिति और खराब हुई है। भले ही 8 बजे बुला लें, 5 बजे छोड़े, लेकिन आप उनको बाध्य कैसे करेंगे कि वो क्लास में ठीक से पढ़ाएंगे। कितना जाहिल और मूर्ख लोग बैठे हुए हैं शिक्षा विभाग के अंदर, जाहिल और मूर्ख लोग जो उन्हीं शिक्षकों को जिनको ऑलरेडी जिला अलॉट हो गया था, उनके लिए आपने कह दिया कि 10 अनुमंडल का चॉइस देना अनिवार्य होगा। इस सरकार से उम्मीद लोगों को कम है। अधिकारी छुट्टा घूम रहे हैं, अपने मनमानी कर रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में बना रहता है और लगातार आपको लाइव सिटीज भी छोटी बड़ी खबर से बाखबर लगातार करता रहता है। हम आपको बताते रहते हैं कि अब शिक्षा विभाग ने कौन सा नया आदेश, कौन सा नया फरमान जारी कर दिया है। देखिए, बीते दिन भी हमने आपको बताया था कि सिद्धार्थ ने साफ साफ कह दिया है कि अब हम गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों को नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे। यानी कि अब जो शिक्षक गड़बड़ी करते हैं उन्हें हम जरा सी भी रियायत नहीं देंगे। और देखिए, आपने ये भी देखा था कि कुछ वक्त पहले शिक्षा विभाग का एक और बड़ा फरमान जारी हुआ था। तो आज हमने इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सीधी बातचीत की है माले विधायक संदीप सौरभ से। क्या कुछ कह रहे हैं माले विधायक संदीप सौरभ, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो आप लोग नारे लगा रहे हैं संदीप जी। आज संविधान दिवस है, तो संविधान के ऊपर जब खतरा है तो हम लोग उसको बचाने की बात कर रहे हैं, उसको बचाने की मांग कर रहे हैं। और इससे जुड़े हुए 2 मामले हम लोग आज उठा रहे हैं। एक तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2024, जो देश में सबको धार्मिक स्वतंत्रता देने वाला है। संविधान सबको धार्मिक स्वतंत्रता देती है। अब देश में मुस्लिम समुदाय के पास जो अपना सामाजिक और धार्मिक संपत्ति है, अचल संपत्ति है, जिसको मुस्लिम समुदाय के पुराने लोगों ने दान किया था, वक्फ कमेटियों को दान किया था ताकि समाज का उत्थान हो सके, उसको हड़पने के लिए, उस पर डिस्प्यूट पैदा करने के लिए, हिंदू मुसलमान में पूरे देश में एक साथ तनाव पैदा कर देने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम लाया जा रहा है। तो हम मानते हैं कि ये संविधान की मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ है। दूसरा है कि बिहार की जनता ने जिस सरकार को मैंडेट दिया था और सरकार ने सर्वसम्मति से आरक्षण का दायरा बढ़ाया, केंद्र उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करके बिहार की जनता का जो संवैधानिक अधिकार था उसका उल्लंघन कर रही है। उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसलिए 2 मामले, महत्वपूर्ण मामले हम लोग उठा रहे हैं। और इसके अलावा बिहार में आप आज जानते हैं कि आज जीविका का आंदोलन चल रहा है पटना के गर्दनी बाग में। कल रात में जीविका के नेताओं को गिरफ्तार जिस तरीके से किया गया, ये साफ दिख रहा है कि सरकार जीविका की न केवल आंदोलन से डर रही है, बल्कि उनकी मांग सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ऐसी सरकार जब तानाशाही रुख अख्तियार करेगी, तो संविधान दिवस के मौके पर हम ऐसी सरकार को एक्सपोज भी करेंगे और अपनी मांगों को भी उठाएंगे। सरकार को एक्सपोज कीजिएगा और अपनी मांगों को उठाइएगा। आपको क्या लगता है, ललन सिंह ने जो बयान दिया है, इसका सीधा नुकसान जेडीयू को होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या जेडीयू अब 2 भाग में बंटी हुई नजर आ रही है? देखिए, जेडीयू बहुत पहले से 2 भाग में है। अच्छा, उनके अंदर एक बड़ा हिस्सा है जो भाजपा का स्लीपर सेल है। दूसरा हिस्सा है जो ये चाहती है जेडीयू के अंदर कि जब उनके मुद्दों का सहमति महागठबंधन के साथ है, जैसे जेडीयू क्या कह रही है, जेडीयू के लोग देश में नीतीश कुमार सबके हैं, यही तो सबके हैं, लेकिन नागपुर ब्रांड के पैकेज नहीं है। सबके हैं ना, तो मुसलमानों के भी हुए, लेकिन उन्हीं के नेता मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है, तो ये तो गलत हो रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जेडीयू के अंदर जो उनकी राजनीतिक कमिटमेंट है, वो बहुत सारे मामलों में महागठबंधन के साथ है। वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहते हैं, वो फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हैं, लेकिन साजिश करके या कहिए कि षड्यंत्र के तहत या ब्लैकमेलिंग के माध्यम से उनको बीजेपी में रखा गया है, बीजेपी के साथ उनको पैच कर दिया गया है। तो ये तो नीतीश जी को तय करना है, लेकिन हमें उनके ऊपर अब रत्ती भर भी यकीन नहीं रहता है। नीतीश कुमार पर रत्ती भर भी आपको है? बिल्कुल है। कैसे है? कैसे है? जी,
सबको है एक मुख्यमंत्री नौ है, नौ बार मुखिया है। जो आदमी नौ नौ बार जी। शपथ ले रहा है, कल मुख्यमंत्री का पद छोड़ेगा, परसों फिर पकड़ेगा, उसके अगले दिन फिर छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा, वैसे आदमी का क्या भरोसा। यानी कि आप कह रहे हैं कि जेडीयू अब बीजेपी की राह पर आगे बढ़ चला है। बहुत दिन से, आज की बात नहीं है, बहुत लंबे समय से जब बाबरी विध्वंस हुआ, उसके बाद जब पूरे देश में सारी राजनीतिक पार्टियों ने भाजपा से किनारा कर लिया था, पहली पार्टी जेडीयू थी जो भाजपा के साथ गई थी उस समय भी, तो बीजेपी के साथ जाना नीतीश कुमार की राजनीतिक मजबूरी कहिए या वैचारिक कमजोरी कहिए, दोनों है। दोनों है, लेकिन अब हम शिक्षा का मुद्दा भी उठाएंगे यहाँ पर। आपको मालूम है कि कुछ वक्त पहले एस सिद्धार्थ ने बड़ा बयान दे दिया और साफ साफ कह दिया कि जो भी शिक्षक गड़बड़ी करेंगे उन्हें हम नहीं बख्शेंगे। तो गड़बड़ी करने वाला जो भी अधिकारी गड़बड़ी करे उनको भी मत बख्शिए, हम तो कह रहे हैं कि सब जो गड़बड़ी कर रहा है जी। उसको बख्शना क्यों है, जिला बदर भी कर सकते हैं। कीजिए, लेकिन जो गड़बड़ी नहीं कर रहा है उसको कीजिए। जी। आप शिक्षकों को एक तरफा टारगेट करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे जनता में कि हम चूंकि शिक्षकों को टारगेट कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा बेहतर हो रहा है, हाँ। तो ये जनता की आंखों में धूल झोंकना है। हाँ। ये जब से स्कूल का टाइमिंग को लेकर के शिक्षा विभाग ने गड़बड़ी की, या जब से शिक्षकों के ऊपर एक दंडात्मक प्रक्रिया से नीतियां बनाई गई, आप देखिए कि बिहार के स्कूली शिक्षा की स्थिति और खराब हुई है, और खराब हो गई है। जी। आप शिक्षकों को भले ही 8 बजे बुला लें, 5 बजे छोड़े, लेकिन आप उनको बाध्य कैसे करेंगे कि वो क्लास में ठीक से पढ़ाएंगे। तो अब तो उनको 2 टाइम पर सेल्फी भी डालना है, यानी कि आने वक्त भी और जाने वक्त तो भी। सेल्फी डाल देंगे, जी। लेकिन इससे पढ़ाई दुरुस्त हो जाएगी, ये तो है लेकिन नहीं। एस सिद्धार्थ ने साफ साफ कह दिया कि कुछ शिक्षक भगोड़े हैं, जिसको सुनकर शिक्षक भड़क गए। अब देखिए, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। कर ही रहा है, सरकार तो लगातार शिक्षकों का अपमान कर रही है। अब देखिए, शिक्षकों को बिहार बोर्ड ने, बीएसीबी ने जिला आवंटित किया, जिला में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। ये कितना जाहिल और मूर्ख लोग बैठे हुए हैं शिक्षा विभाग के अंदर, जाहिल और मूर्ख लोग, जो उन्हीं शिक्षकों को जिनको ऑलरेडी जिला अलॉट हो गया था, उनके लिए आपने कह दिया कि 10 अनुमंडल का चॉइस देना अनिवार्य होगा। तो ये तो जाहिलीपन है ना, ये और क्या है। आप शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि हम इसको ऐच्छिक बनाएंगे, ऐच्छिक स्थानांतरण करवाइए। जो महिलाएं या जो पुरुष दूर के जिलों में पदस्थापित हैं, उनको नजदीक आने का मौका दिया जाए, यही होना चाहिए था इसमें। यानी कि अभी भी आप लोगों को उम्मीद है कि मनचाहा जिला मिलेगा, ऐच्छिक स्थान हम तो मांग उठाएंगे ही। मांग उठाइए। इस सरकार से उम्मीद लोगों को कम है, क्योंकि सरकार के पास अधिकारियों को नियंत्रण करने के लिए कोई मेथड नहीं बचा हुआ है। अधिकारी छुट्टा घूम रहे हैं, अपने मनमानी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो मांग उठाएंगे। हम लोग तो सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी मांग उठाएंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है गरजते हुए, क्या कुछ कहा है बरसते हुए। सीपीआई एमएल के विधायक संदीप सौरभ ने बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि शिक्षा विभाग के अंदर ही बड़ी गड़बड़ी हो रही है। कौन सी बड़ी गड़बड़ी हो रही है इसका भी जिक्र किया है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।